हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू हॉरर स्टोरी। दोस्तों, हमारी आज की कहानी रणविजय की है, जो आज से कुछ समय पहले रणविजय के साथ घटी थी। ये घटना रणविजय के साथ तब घटी थी जब वो अपने दोस्त रतेश के साथ कश्मीर में घूमने गया था। ये बात 2010 की है और महीना दिसंबर का था। दिसंबर महीने में रात बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि उस समय सर्दी होती है और वो भी कश्मीर में तो बहुत ठंड पड़ती है। रणविजय अपने दोस्त रतीश के साथ एक होटल में रुका हुआ था और वो भी कमरा नंबर 909 में। लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था ये एक कमरा नहीं बल्कि एक भूतिया कमरा है, क्योंकि इस कमरे में जो भी रहता था उसकी मौत हो जाती थी। रणविजय और रतीश रात का खाना खाकर अपने कमरे में सो गए। दोनों बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे कि तभी रणविजय को कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि शायद कोई वेटर किसी रूम में सर्विस देने के लिए जा रहा होगा। उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 2 बजे थे। रणविजय ने सोचा कि इतनी रात में कौन हो सकता है। उसने अपने रतीश दोस्त को भी उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो थकान की वजह से बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। वो रणविजय के उठाने पर नहीं उठा। इतने में लाइट भी चली गई और कमरे में पूरा गुप्त अंधेरा छा गया। इतने में रणविजय ने दरवाजा खोलकर देखा तो कमरे के बाहर कोई नहीं था। कमरे के बाहर कोई ना होते हुए भी रणविजय को फिर भी किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो उस आवाज को ढूंढते हुए उसके पीछे पीछे चल रहा था कि तभी रणविजय को किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। रणविजय उस आवाज को सुनकर जल्दी से उस आवाज के पीछे चला गया तो उसने देखा कि वहाँ पर एक औरत खड़ी है। वो उस औरत की ओर बढ़ने लगा कि तभी अचानक से पीछे से किसी ने रणविजय को हाथ लगाया। जब रणविजय पीछे मुड़ा लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया और जैसे ही उसने जल्दी से उस औरत की ओर देखना चाहा तो वो औरत भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब रणविजय बहुत डर चुका था। वो वहीं पर उस औरत को इधर उधर ढूंढ रहा था और अचानक से रणविजय के सामने वो औरत आ गई। उसे देखते ही रणविजय बहुत डर गया। वो भागकर अपने कमरे में चला गया और उसने रतेश को उठाने की कोशिश की, मगर रतेश उठ नहीं रहा था। तो उसने पास ही रखे टेबल पर पानी वाले जग को रतेश के ऊपर डाल दिया और रतेश की नींद टूट गई। और रणविजय ने रतेश से कहा कि जल्दी से अपना सामान पैक करो, हम जहाँ से जा रहे हैं। रतेश ने पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों इतने डरे हुए हो? मगर रणविजय ने कहा, अभी मुझसे कुछ मत पूछो, बस जल्दी से अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें सब कुछ गाड़ी में बताऊंगा। रणविजय सामान को गाड़ी में रखने के लिए चला गया और रतेश रिसेप्शन पर पेमेंट करने के लिए चला गया और फिर वो दोनों गाड़ी में बैठकर उस होटल से दूर आ गए। और रास्ते में रणविजय रतेश से कहने लगा कि तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ। और गाड़ी में बैठकर रणविजय ने रतेश को अपने साथ घटी पूरी बात बताई। ये सुनकर रतेश के होश उड़ गए और रणविजय रतेश से कहने लगा कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम बच गए। और रतेश बोला, हाँ तुम सही कह रही हो। और तभी बातें करते हुए रतेश के अंदर से एक लड़की की आवाज आई, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बच गए? और लड़की की आवाज सुनते ही जैसे ही रणविजय ने रतेश की ओर अपना चेहरा घुमाया
तो रतीश का चेहरा उस होटल वाली लड़की के चेहरे में बदल चुका था और देखते ही देखते उस लड़की ने रणविजय को मार डाला। और लोग कहते हैं कि उस होटल के कमरे में एक लड़की ने अपनी जान दी थी और जो भी इंसान उस कमरे में रहता है तो वो लड़की उन्हें मार डालती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम कल मिलेंगे आपको एक और नई कहानी के साथ।